श्री सद्गुरु महाराज की जय। अस्थि कलश स्थापना का संकेत 8 जून 1986 में पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अपने स्थूल शरीर का परित्याग किए। इसके बाद अस्थि कलश की स्थापना के संबंध में सामूहिक विचार विमर्श करते करते यह निर्णय लिया गया कि पूज्य गुरुदेव जिस कमरे में रहते थे उसी कमरे के बीच में स्थापना की जाए। लेकिन यह बात कोई नहीं बोले कि स्थापना कैसे की जाए। स्थापना कैसे की जाए यह बात मेरे मन में घूमने लग गई। रात्रि विश्राम करने के समय मैंने स्वप्न में देखा कि पूज्य गुरुदेव के शरीर का दाह संस्कार हो रहा है। दाह संस्कार के बाद अस्थि भस्म को एक तांबे के कलश में रखकर पूज्य गुरुदेव के कमरे में स्थापना करने के लिए गड्ढा किया गया। उस गड्ढे के नीचे और चारों तरफ संगमरमर का पत्थर लगाया गया। उसके बाद इस गड्ढे में कुश की आसनी के ऊपर तांबे का सिंहासन और उस सिंहासन के ऊपर अस्थि कलश रखा गया। इसके बाद उसको संगमरमर के पत्थर से ढक दिया गया। इतना दृश्य देखने पर स्वप्न भंग हो गया। हमको लगता है कि यह स्वप्न पूज्य गुरुदेव की दया से ही हुआ होगा कि स्थापना कैसे होना चाहिए। स्वप्न देखने के दूसरे दिन मैंने पूज्य रामलगन बाबा और सम्माननीय श्री केदारनाथ बाबा से पूछा कि पूज्य गुरुदेव के अस्थि कलश की स्थापना किस तरह से करेंगे। ये दोनों इस संबंध में कुछ नहीं बोले। मैंने कहा, पूज्य गुरुदेव के बीच कमरे में एक गड्ढा करके नीचे और उसके चारों तरफ संगमरमर पत्थर लगाकर तब उस गड्ढे में सबसे पहले कुश की आसनी रखनी चाहिए। कुश की आसनी बाजार में मिलती है। उसके ऊपर तांबे का सिंहासन और उस सिंहासन पर अस्थि कलश की स्थापना की जाए तो यह कैसा होगा। यह सुनकर दोनों व्यक्ति बहुत खुश हुए और बोले, ऐसा ही किया जाए। फिर मैंने कहा, केदार बाबा बनारस जाएंगे और तांबे का सिंहासन और कलश ले आएंगे। बनारस से सिंहासन और कलश लाया गया। उस समय पूज्य संत सेवी बाबा रांची में थे। उनके आने पर स्थापना की तिथि और समय निर्धारित किया गया और उसी निर्धारित समय पर पूज्य गुरुदेव के बीच कमरे में अस्थि कलश की स्थापना की गई। इस समारोह में पूज्य संत सेवी बाबा, पूज्य साही बाबा, पूज्य रामलगन बाबा,
पूज्य हरिनंदन बाबा, सम्माननीय श्री प्रमोद बाबा, सम्माननीय श्री केदार बाबा आदि आश्रमवासी एवं बाहर के श्रद्धालु भक्त भी मौजूद थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रेरक संस्मरण गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज द्वारा रचित पुस्तक से पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।